दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। और मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं हिमाचल प्रदेश सरकार की एक बहुचर्चित बेहतरीन योजना जनमंच के नाम से, जिसे आप जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान जनमंच का जो आयोजन था वो रोक दिया गया था, लेकिन बीच में फिर सरकार ने इसको लेकर निर्णय लिया, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर एक आम आदमी अपनी समस्या को बता सकता है, इनफैक्ट अपनी बात को रख सकता है। तो इसको लेकर सरकार वैसे तो बहुत सारी बातें करती है, दावे करती है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के होते भी हैं। तो आज इसी के चलते हमने झगड़ियानी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला जो झगड़ियानी है वहाँ पर जनमंच का आयोजन हुआ, जिसकी जो मुख्य अतिथि रही वो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस सरवीन चौधरी जी रही। और उन्होंने आज लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उनकी बातें सुनी और मीडिया को भी यहाँ पर उन्होंने सारी जानकारी दी। नमस्कार मैम, मैं रमेश शर्मा हूँ और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूँ। बेसिकली सबसे पहले आपका स्वागत है हमीरपुर में। अवैध खनन को लेकर लगातार बहुत बड़े स्तर पर मुद्दे उठ रहे हैं, और खासकर उसमें जो ट्रैक्टर्स वाले हैं बिना नंबर्स के चलते हैं, सुबह अवैध खनन करते हैं, पूरा दिन खड्डों का जो है वो कटाव लगातार होते हुए 5-5, 6-6 फुट की भी खड्डे खोद दी गई हैं। सरकार इसको लेकर क्या नीति बना रही है कि एक तो ट्रैक्टर वालों के रोजगार की बात आ जाती है, और दूसरी तरफ क्रशर वालों का जो है उसके ऊपर बहुत दबाव रहता है, वो भी उनके द्वारा माल जो है वो अवैध रूप से खरीद रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? देखिए, जहाँ का अवैध खनन है ये निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इसीलिए चालान होते हैं कि डिस्कर्ज किया जाए। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि लोगों की रिक्वायरमेंट तो चलो जो है उसके अकॉर्डिंगली वो दाहिने बाइने से कुछ कोशिश करते होंगे रात के अंधेरे में भी, लेकिन सरकार की कोशिश रहती कि खनन जो है वो ना हो। किसी ने लीज पे ली है, उसकी फीस भर रहा है, खड्ड ली है, तो उसको अधिकार होता है। लेकिन आपने ये सही कहा कि बिना नंबर्स के भी ट्रैक्टर के नंबर पे उतार के भी लोग इसमें काम करते हैं, तो संवेदनशीलता के साथ हम कोशिश करेंगे कि उसको कंट्रोल किया जाए। इसमें मैम सवाल ये आता है कि जो खड्डों का खनन हो रहा है वो जो ट्रैक्टर वाले हैं वो क्रशर वालों के इशारे पे कर रहे हैं, ज़्यादातर ये देखा गया है। हमने रात के अंधेरे में भी ट्रैक्टर पकड़े हैं और आज भी पकड़ते हैं इसको लेकर। तो क्यों ना ऐसी कोई गाइडलाइंस बनाई जाए कि जो खनन किया जा रहा है उसका एक पैमाना तय किया जाए, माइनिंग ऑफिसर बाकायदा उसकी जांच करे, क्योंकि माइनिंग ऑफिसर जाते भी हैं तो हमारे सामने भी ऐसे मुद्दे हैं कि 6 फीट की खड्ड 10 फीट की खड्ड खोद दी गई है। अभी 8 साल पहले उसको लीज हुई, तो करते करते वो पैमाना तो ठीक था, लेकिन नीचे आकर आज वो 8 फुट नीचे चले गए हम लोग। तो फिर पैमाना आपकी जो बात है, सरकार जहाँ पे इसमें काम कर रही, वहाँ पे हम उद्योग मंत्री जी से भी मैं बात करूँगी, क्योंकि ज़्यादा खनन का या रेवेन्यू का ही ज़्यादा केसेस हैं। मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि पुलिस के केसेस बहुत कम हैं। मतलब नहीं तो पुलिस वालों पे लगता है कि इन्होंने कुछ किया नहीं, तो इस ज़िले में हेल्थ की समस्याएं या बाकी चीज़ें वो काफ़ी जनमंच के माध्यम से नहीं आई। इसका मतलब अपने अपने विभाग का काम लोग कर रहे हैं। मैम, रेवेन्यू विभाग के ज़्यादा केसेस आते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं। एक व्यक्ति जो खासकर मकान तोड़ने की बात आ जाती है, किसी का कब्जा था, किसी ने तोड़ दिया। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर कब्जा भी है तो कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकता। बहुत सारे मुद्दों में पुलिस भी पीछे हट जाती है, और जो भी विभाग होते हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते। एक व्यक्ति परेशान रहता है, लगातार परेशान रहता है। तो क्या कमज़ोर व्यक्ति है, कोई विडो है, सिंगल है, गरीब है, वो वैसे ही अपनी समस्याओं से बहुत जूझते हैं। लेकिन इस तरह का अगर आया जनमंच में हमारे पास आएंगे, हम भी संवेदनशीलता के साथ उस काम को करेंगे। मैंने हमारे एडिशनल एसपी सकलानी जी से कहा है कि वो केस जो आया है हमारे सामने उसकी जांच करें, क्योंकि उसका कहना था, मैंने कहा फिर तूने फ़ोटो खींची तो वीडियो को नहीं बनाया। मेरा क्वेश्चन उसको था, उसने बोला कि रात के अंधेरे में तोड़ा गया और हमें आगे नहीं आने दिया, तो हम ये नहीं कर सकते थे। तो मुझे उसके बाद जेन्युइन लगी, जो जेन्युइन बात होगी उसके ऊपर सरकार एक्ट करेगी। मैम, एक सवाल आया है आईपीएच को लेकर ही, जैसे अभी आपने ये बात कही है, जो पुराने पाइप दबे हुए हैं आईपीएच के, उनकी बजाय अब जल जीवन मिशन में नए पाइप लगाए जा रहे हैं, और करोड़ों रुपए के बजट उसमें दोबारा लगा दिए गए हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था जो नल के पहले लगे हुए थे, जो पानी जा रहा था, उन्हीं में कनेक्शन किए जाते?
नहीं, वो भी हो सकता है। अब ये तो विभाग जाने कि क्योंकि क्या करोड़ों रुपए स्कीम का बनी है। रेवेन्यू फिर दोबारा इन्वेस्ट किया जा रहा है उन पाइप्स के ऊपर, तो आखिर सरकार का वैसे कोविड को लेकर बड़ा चैलेंज सा चल रहा है, तो क्या यू कैन गिव सजेशंस इसमें, योर सजेशंस आर वेलकम। हो गया। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसके माध्यम से जो बातें आपने समझी हैं, आप जनमंच को जिस तरह से आंकते हैं उन सभी चीज़ों को आप अपने आसपास के जो अधिकारी हैं उन तक भी लेकर जाएं, क्योंकि देखिए आप केवल जनमंच में ही समस्याओं का समाधान करा लेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो उनके पास शिकायतें आती हैं उन शिकायतों को तुरंत देखे और उनका समाधान करे, क्योंकि आम आदमी अधिकारी के पास इसीलिए जाता है कि वो अपनी बात को रख सके और उसकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके, और वही बात जनमंच में भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके यहाँ की जो शिकायतें हैं वो कम से कम जनमंच में आएँ, ताकि उनके विभाग की जो रेपुटेशन है वो बनी रहे और एक आम आदमी का विश्वास जो है कानून पर जिस तरह से बना हुआ है वो बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। थैंक यू वेरी मच।